हम लोग अभी शाजापुर बॉर्डर पे हैं। यहाँ पे बरसात हो रही है। टेंटों में पानी घुस गया है। लगभग सभी टेंटों में पानी घुसा हुआ है। बहुत सारे टेंट तो बिल्कुल पानी से लबालब हैं। रजाई गद्दे सब भीग गए हैं। ये साइडों से आप देखिए पानी टेंटों में घुस गया जगह जगह। सारे रजाई गद्दे सब गीले हैं। लोग अपने अपने तरीके से पानी को रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं। पीछे देखिए पूरा टेंटों में पानी भर गया है। रजाई गद्दे सब जो गीले हो गए हैं उनको साइडों में लेके आए हैं। बरसात की वजह से बहुत सारे टेंट फट गए हैं और उनकी वाटरप्रूफिंग की दिक्कत है। ये देखिए किस तरह से टेंटों में पानी घुस गया है। हाँ हाँ राहुल जी क्या कर रहे हो? गद्दे लेकर। हाँ बिल्कुल गद्दे लेकर आओ। ये पूरी जो टेंटों में पानी जा रहा है उसके लिए पूरी टीम बनी हुई है। सुनिए साथी, दाऊद जी क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये जो टेंटों के अंदर पानी आ रहा है, जो टेंट में किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को पानी से बरसात से बचाने के लिए वॉलंटियर के रूप में हम काम कर रहे हैं। ओके, कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारे 6 लोगों की टीम है और अन्य 12 साथी है जो टेंटों में देख के आ रहे हैं और हम उनको जो जैसे पानी है उनको निकालने का काम कर रहे हैं, टेंट में पन्नियाँ डालने का काम कर रहे हैं, अधिक तरह से काम कर रहे हैं जो बरसात से बचा जा सके और सरकार के खिलाफ लड़ा जा सके। तो अब लगभग कितने टेंटों को पानी से नुकसान हुआ है पिछले 2-3 दिन में? पानी से नुकसान नहीं हुआ, टेंटों में पानी था, हमने जो दिखा दिया, अंदर से कुछ नहीं हुआ। 2-3 टेंट हैं उनमें ज़्यादा पानी आ गया तो उनको खोल के हमने दोबारा ठीक कर दिया। टेंटों में इस तरह से पानी टपक रहा है और पूरे रजाई गद्दे सब गीले हो गए हैं। टेंटों के आसपास पूरी तरह से पानी ही पानी है। ये क्या बताएगा? मैं तो ये साथ पूछ रही है मेरे साथ। तो जानना जरूरी, थोड़ा सा नाराज मत। आधार कार्ड दे दो साहब, तंबू दे दो साहब। यहाँ पानी की क्या स्थिति है? जहाँ टेंटों में पानी जा रहा है वहाँ यहाँ से तिरपाल इशू किए जा रहे हैं। वो बड्डा डालो ना ले जाओ ना, दो ठीक तो है। बीवा छगंजी के जाओ, छगंजी को बड्डो आएगा तिरपाल में कब तक होगा थे वो तो इतना तो ये बरसात के बाद का मंजर है। बरसात के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। पानी की क्या स्थिति है यहाँ पे? भाई पानी की स्थिति यह है कि कल वाटर प्रूफ टेंट लगवाया था
उसके बावजूद भी पानी आ रहा है, टपक रहा है। आप देख रहे हैं सामान इधर उधर बिखरा हुआ, एक बार तो भीग गया था थोड़ा सा, दोबारा से इसमें बांस लगा के इस छत को बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं। देखो तक वैसे तो अल्लाह की बारिश से कोई बच नहीं सकता, लेकिन फिर भी जितना बचा जा सकता है बच रहे हैं, लड़ रहे हैं जितना लड़ा जाएगा। जब मोदी से लड़ रहे हैं तो भाई ये तो एक तरह से हमारे लिए, किसानों के लिए बरसात जो है सोने के बराबर है। जैसे सोना बरस रहा है, भीग लेंगे क्या फर्क पड़ता है, हमारी फसलें तो इससे अच्छी होंगी। और पानी चलाने के लिए हमारे साथियों कई बार जाना पड़ता है, हम नहीं जाना पड़ेगा। जो लोग अब पानी के बहाने से या दूसरी चीजों की सिंचाई के बहाने से घर पे थे, वो यहाँ आंदोलन में आ जाएंगे। तो 15 दिन का हमें टाइम मिलेगा ना कम से कम बरसात के बाद। तो पिछले 2-3 दिन जब बरसात हो रही है, क्या रात को सोने का टाइम मिल रहा है या केवल पूरी रात पानी के से जूझ रहे हैं भी आप लोग? नहीं, इतना सोने की जरूरत भी क्या पड़ती है आंदोलनकारियों को, 2-3 घंटा सोने की जरूरत पड़ी, इसमें सो लेते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। वाटर प्रूफिंग टेंट हैं वो भी फेल हो गए क्योंकि अंधड़ तूफान भी बहुत तेज आ रहा है। आप लोग कहाँ से आए? हम मेवात से हैं। मेवात एक इलाका है जो हरियाणा और राजस्थान दोनों स्टेट में पड़ता है। राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले और हरियाणा के पलवल और नुहू जिला, ये मेवात इलाका है पूरा, दिल्ली के बहुत नजदीक पड़ता है। और जहां हम बैठे हैं एक तरह से ये भी मेवात का छोर ही समझो आप इसको। ऐसा है मेरे भाई, इस तरह ही होता है, इस तरह का होगा बात। हम जीत गए। ये देखिए बरसात की वजह से और जो अंधड़ आया उसकी वजह से टेंटों की क्या हालत हो गई है। पूरा सामान अस्त व्यस्त है, पर उसके बावजूद भी सबका ये मानना है कि कितनी भी बारिश आए हम लोग वापस पीछे नहीं हटेंगे। ये टेंटों की पूरी देखिए क्या स्थिति हो गई है। वाटर प्रूफिंग का सिस्टम पूरा फेल हो गया है। आंधी तूफान आने से कुछ टेंट गिर भी गए हैं। ये पूरे गद्दे वगैरह रजाइयाँ जो भीग गई हैं उन्हें सूखने के लिए रखा था, इतने में वापस से यहाँ तेज़ बारिश आ गई है। जो टेंट लगाए गए थे वो टेंट फेल होने के बाद में दोबारा से किसानों ने तिरपाल वगैरह लगा करके अपने सोने की कुछ व्यवस्था करने की कोशिश की है। ये देखिए पूरे गद्दे रजाइयाँ सब भीग गए हैं। पानी की बहुत बुरी स्थिति है। भैया आप लोग कहाँ से हैं? हनुमानगढ़ जिला जी। तो बरसात में आपने जो पुराना टेंट लगाया था वो तो पानी से तरबतर हो गया, अभी क्या कर रहे हैं? हाँ बदल लिया जी, ऊपरी जगह कर लिया। तो पानी से लड़ रहे हैं? हाँ जी लड़ रहे हैं। जब से बरसात आ रही है क्या सोने का टाइम मिल पा रहा है आपको? हाँ जी कोई चक्कर नहीं। जैसी सुविधा मिल रही है जहाँ पर, जैसे हम घर में रहते हैं उसी तरह की फैसिलिटी यहाँ मिल रही है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई खाने पीने की तकलीफ केवल मोदी सरकार के खिलाफ है जो हमारा हक छीन रही है। हम जब तक हमारी छाती में दम रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे, चाहे कितनी बारिश आंधी तूफान आए। कुछ भी आंधी तूफान और कुछ भी हो जाए जाएंगे नहीं, जहाँ ही रहेंगे। हम डरने वाले नहीं, हम भागने वाले नहीं। ठीक है जी, ओके बाय। ये देखिए पुराने जो टेंट इन्होंने लगाए थे उनकी स्थिति क्या हो गई है। आधी रात को अचानक से बरसात आई और उस बरसात की वजह से पूरा पानी ही पानी हो गया। टेंटों की स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई, लेकिन किसान उसके बावजूद भी डटे हुए हैं। उनका कहना है चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, ये बारिश कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि बरसात के टाइम कम से कम हमें घर नहीं जाना पड़ रहा है, वरना फसलों को पानी देने के लिए हमें घर जाना पड़ता था। ये देखिए कुछ लाइट कनेक्शंस लूज़ कर गए थे, उसके लिए साथी लगे हैं। कहीं से पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ छोटे तिरपाल लगाए जा रहे हैं। यहाँ भी टेंट में पानी है। और इसी बरसात की वजह से बरसात गई है, फिर अलाव जलाकर तापने बैठ गए हैं किसान। आग और पानी दोनों को साथ लेकर बैठे हैं किसान। ये जो टेंट यहाँ पहले लगाए गए थे वो पानी से पूरा भर गए हैं। तो मोदी और बरसात दोनों से आपकी लड़ाई कैसे चल रही है?
मोदी और बरसात दोनों से आपकी लड़ाई कैसी चल रही है? बरसात तो टाइम पर बरसे है, किसान अलगे हो गए, मोदी तो लड़ाई चले रही है। पानी लगाना को नहीं पड़ाई मोदी फालतू हो जाए, बरसात हो रही सांस मिली को किसान के ऊपर मालिक राजी हो रहा है। हाँ। और अब मोदी का हमें ठंडे में बिठा जाए, मोदी का भगवान ने बारिश करेगा दिन है में तेज जाना थोड़ा ये बात ठीक हुई है वो। तो आप कहना, अभी आप कुछ कह रहे थे कि अगर बरसात तो हो रही है तो बढ़िया, कम से कम घर नहीं जाना पड़ रहा है हमको फसलों को पानी देने के लिए। और लोग जुड़ेंगे, पानी कौन लगाना पड़ेगा, घराले और गरीब वो भी आएंगे, बहुत लोग जुड़ जाएंगे तो परेशान भी थे पानी लगाना। पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग रात को सो भी नहीं पाए बरसात की वजह से। आराम से सोते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारी रात पानी में खड़े रहते हैं, इस बरसात से क्या पता है? फूड में सोच जाए जमींदार तो फूड में सोच जाए सारे तंबू ट्रालियां हम तो पूरी रात पानी में खड़े होके पानी लगाने वाले लोग हैं। रात में पानी मतलब पानी देखकर आप लोगों को खुशी है, कम से कम घर नहीं जाना होगा। खुशी है, एकदम खुशी। भगवान बरसे। ये मोदी पानी से दोनों से साथ में लड़ाई लड़ते किसान, इनका कहना है कि इस बरसात से हमें कोई नुकसान नहीं है, जबकि ये फ़ायदे की बरसात है। आपको अक्सर देखकर लग रहा होगा ये वीडियोस और फोटोज सब देख करके कि किसान जो है वो बरसात से जूझ रहा है, जबकि किसान इसे एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तरह देख रहा है कि अब उसे वापस घरों की तरफ नहीं लौटना होगा, क्योंकि हर 2-3 दिन में उन्हें जाना पड़ रहा था अपने पानी वगैरह देने के लिए, जो अब उन्हें नहीं जाना पड़ रहा है। ये देखिए टेंटों में किस तरह से पूरा पानी भर गया है। हाँ, नहीं आगे नहीं बढ़ना है। 6 तारीख को ट्रेक्टर ट्रोलियाँ लाना है। 26 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया, 26 जनवरी का ट्रेक्टर ट्रोली लानी है। पहला काम ये 6 तक, उससे पिकअप से आना, गाड़ियों से आना रद्द करें और सभी को आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप फ़ोन पे थोड़ी देर रुक जाएं तो। हाँ, 1 मिनट एक बात कर लेता हूँ, रुको। अभी आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, किसी को कह रहे थे कि बरसात आ गई है तो अब आप लोग आ जाइए। तो ये बरसात तो लोग देख रहे हैं कि आप लोग बरसात से परेशान हो रहे हैं, आपको तो बरसात से आप खुश हो रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि किसान के अन्नदाता के लिए इससे अच्छा क्या शकुन होगा। मेवा तो बरसता ही भला, होनी हो सो हो, ये मारवाड़ी में कहावत है। इसलिए हम बहुत खुश हैं। कितनी भी परेशानी हो, बरसात तो जितनी बरसे उतनी अच्छी है। हम इसको कोई परेशानी नहीं मानते। आपको भी ये सुकून मिल गया कि आप 15 दिन तक खेतों में फ्री हो और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दल बल से पहुँचो। मेरा विचार आज गांव आने का था, एक गाड़ी आ रही थी, लेकिन हम सब लोगों ने ये कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि खेतों में पानी देने के लिए हमें जाना था, लाइन लगानी थी, फुहारे चलाने थे। लेकिन ऐसा अच्छा सुकून मिला, इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं खुद यहाँ पे रुक गया और तेल जो लगता था वो भी बच गया और हम यहाँ बहुत खुशी के साथ, डप चंग के साथ और अच्छे इंजॉयमेंट और नाच गाने के साथ यहाँ पर अच्छा माहौल हो गया। और बहुत पूरी रात तो आपके यहाँ टेंटों में पानी आ रहा था, आप लोग सो नहीं पाए, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो हम वहाँ भी तो परेशान होते हैं। आवारा पशुओं के लिए रात को खड़े रहते हैं, पानी में भीगते हैं, कोई हमें तकलीफ नहीं हुई। हम इसको एक अच्छा सुकून मानते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि ऐसी बारिश चाहे भले ही महीने भर होती रहे, हम इससे बिल्कुल भी दुखी नहीं है, कतई भी हम तकलीफ महसूस नहीं करते। एक तरफ बरसात से ये किसान जूझ रहा है, दूसरी तरफ यही किसान खुश है क्योंकि बगल में उसका जो खेत है उसमें पानी देने के लिए अब उसको वापस अपने गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ पानी बरसा हुआ है और इस बारिश के पानी को किसान एक तरीके से ये शगुन मान रहा है कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है कि उनका आना यहाँ पे वो हो गया है, सार्थक हो गया है कि अब उन्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ आप देख रहे हैं सरसों के लहलहाते खेत, इस बारिश की वजह से अब पानी की ज़रूरत नहीं है वापस किसानों को घर जाने की। और दूसरी तरफ इस बरसात से ये लड़ते किसान आप देख रहे हैं कि रात को इनके तंबू उखड़ गए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे खेतों में इस पानी से अनाज की पैदावार डबल हो जाएगी, इसलिए हम बहुत खुश हैं। मतलब रात को चाहे नींद ना आए, हाँ, नींद ना आए, कोई परवाह नहीं। कपड़े भीग गए, रजाई भीग गई है, हाँ, सब कुछ भीगा है तो कोई बात नहीं, सूख जाएंगे, कल सूख जाएंगे, परसों सूख जाएंगे। बारिश तो होती रही, वो अच्छी है। हमारे अनाज में डबल फायदा हो गया इससे। ये देखिए टेंट
की व्यवस्था कर रहे हैं साथी, क्योंकि बरसात हो गई है रात को। जो बाकी के टेंट थे वो फेल हो गए हैं, इसलिए अब वाटर प्रूफिंग करने की कोशिश की जा रही है। ये युवा साथी लगे हुए हैं, के बावजूद ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, सब पूरे मिल कर के संघर्ष कर रहे हैं ताकि इस बरसात को भी हराया जाए और नरेंद्र मोदी को भी हराया जाए। एक तरफ ये मंजर देखिए, लहलहाते खेत। किसानों को कहना है कि इससे हमारी जो पैदावार है वो एक तरह से दुगनी होगी, क्योंकि अब ये बरसात जो हो रही है ये एक तरीके से किसान के लिए वरदान बनकर आई है। ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज, ये देखिए अगर आपको दिख रहा है, टेंटों में पूरी तरह पानी जा चुका है, घुस गया है पानी। ये अलाव जलाकर किसान बैठने लगे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो क्या है, बरसात के कारण अंदर पानी जाने लग गया था, तो उसको हम सही कर रहे हैं ताकि आगे जब बारिश आए तो उसके अंदर पानी ना आए। तो रात को जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे, रात को तो करीबन अचानक से बरसात शुरू हो गई थी और सब लोग यहाँ अफरा तफरी में थे। तो आप क्या वापस इस लड़ाई को छोड़ के वापस इस बरसात से परेशान होकर घर जाने के कुछ लोग सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम चाहे बरसात आए, चाहे ओले आए, फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इतनी हट क्यों लगा रखी है आपने? मोदी जी तो कह रहे हैं कि कानून बहुत अच्छे हैं। हट ऐसा है साथियों की, जो ये अध्यादेश लेके आई है 3 मोदी सरकार, अगर आज हम लोग यहाँ पे नहीं डटे तो आने वाली पीढ़ियाँ इस लायक नहीं रहेंगी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप मोदी से भी लड़ेंगे और बरसात से भी लड़ेंगे? हाँ, वैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने मोर्चा जो ताना है, इसको हम जरूर कामयाब करेंगे और ये अध्यादेश जो लेके आई है इसको हम नाकाम करके रहेंगे। तो आप कितने साथी हैं और कहाँ से आए हैं आप हम लोग? सिर्फ गंगानगर से हैं, लगभग हम 500-700 की संख्या में यहाँ हैं और कोशिश करेंगे कि जो अपने 6 तारीख का प्रोग्राम बनाया है, हम हमारे ज़िले से करीबन 70-80 ट्रॉलियाँ लेके आएंगे। 6 तारीख का क्या प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया है? 6 तारीख का प्रोग्राम बनाया है कि जो टीकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर से जो साथियों ने दिल्ली के अंदर प्रोग्राम बनाया है कि रैली निकालेंगे, तो हम भी हमारे ज़िले से ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली लेकर शाहजहाँपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। ये देख रहे हैं आप, पानी से सब कुछ अस्त व्यस्त है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग टिके हुए हैं। ये देखिए किस तरह से आधी रात में इनके तंबू उखड़ गए। और मज़े की बात यह है कि जहाँ एक और लोग इसे आपदा समझ रहे हैं, उसी आपदा के दौर में किसान जो है वो उसे एक अवसर समझ रहा है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए। आप कहाँ से हैं? नागौर से हूँ। तो ये बरसात जो आ रही है इसके बारे में क्या कहना है आपका? बरसात के बारे में क्या कहना है, बरसात तो भगवान की देन आएगी, हम थोड़ी ना रोक सकते हैं। तो बरसात होने से यहाँ तो दिक्कत हो रही है लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग सब पूरी रात सो नहीं पाए। कुछ नहीं हो रही दिक्कत, किसान डटे हुए हैं, बारिश से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फसल अच्छी होगी। यहाँ कब तक डटे रहने का सोच रहे हैं आप लोग? यहाँ जब तक मोदी 3 काले कानून वापस नहीं ले लेता जब तक तो डटे ही हैं, भला महीना लग जाए, साल लग जाए, कोई ये दिक्कत जो नहीं है। अंधड़ आ रहा है, बारिश आ रही है, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, आग लग जाए, तो भी किसान यहाँ डटे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रोड पे बारिश आ रही है, बारिशों में सो रहे हैं, नीचे गद्दे बिछा के, गद्दे पानियों में भीग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी किसान यहाँ पर है। आप लोग कितने दिन से यहाँ रुके हैं और आपको क्या लग रहा है कि आप कितने दिन और यहाँ तो टिके रहेंगे ऐसे ही? यहाँ हो गया है 1 महीना होने जा रहा है, 1 महीना हो ही गया लगभग, और बाकी साथी आगे निकल गए हैं बैरिकेड तोड़ के, और यहाँ पर किसान भाई और बैठे हैं बहुत सारे। यहाँ पूरा बॉर्डर बंद करके रखेंगे अभी तो। जिंदाबाद। ये साथी जो टेंट भीग गए हैं, जहाँ पे गद्दे वगैरह भीग गए हैं, उनके लिए कुछ सूखे गद्दों का प्रबंध कर रहे हैं। एक एक गद्दे पे जहाँ पहले 2 लोग सोए थे, वहाँ 3-3 लोग सोने को विवश हैं, क्योंकि बहुत सारे गद्दे, रजाइयाँ सब भीग गए हैं। पर ये लोग लड़ रहे हैं उस लड़ाई को भी पूरी ताकत के साथ, और हमें उम्मीद है कि इस लड़ाई को ये बिल्कुल जीतेंगे, किसान इस लड़ाई को जीतेगा। अब देखिए, आप वाटर प्रूफिंग के लिए लोग अपनी अपनी तरफ से जैसे भी लेके आ रहे हैं, कोई तिरपाल लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, और इस लड़ाई, इस जंग से लोग लड़ रहे हैं।
साथी भी यहाँ टिके हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जब टेंटों में पानी आने लगा तो उसकी व्यवस्था भी हाथों हाथ कर रहे थे। आप बरसात से नुकसान हो रहा है यहाँ टेंटों को, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत सारे तो आप युवाओं का इस बारे में क्या मानना है? तो खेतों में ही तो नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है वो नहीं पता इनको। वो आगे से तो बस ये देख रहे कि हाँ जते रहे यहाँ पे, अभी को ये नहीं पता इनका हालात क्या, उनके हालात मतलब रह कैसे रहे यहाँ पे, क्या चल रहा है इनके, कुछ नहीं समझते वो लोग। तो परेशान तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बाहर नहीं निकला जा रहा, घर से फ़ोन आ रहे हैं बार बार में मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर उनका कुछ वो नहीं है कि हमारी इतने सोचे, कोई वो नहीं है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार को यहाँ पे जो जिस हालत में किसान है, बरसात में भीगते हुए रात को सो नहीं पा रहे हैं, रजाई गद्दे सब भीग गए हैं, इस बारे में सरकार का रुख बिल्कुल आप कह रहे हैं कि एक तरीके से सराहनीय नहीं है? नहीं, सरकार तो हमारी इतनी नहीं होगी। आज का फैसला है वो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, वरना दिल्ली कूच करेंगे। युवाओं में आक्रोश अभी भी बरकरार है कि अगर सरकार कोई फैसला किसानों के हित में नहीं करती है तो अब दिल्ली कूच होगा। ये यहाँ पे जो साथियों ने लंगर लगा रखा है उसकी हालत देखिए, पानी पूरा अंदर तक भर गया है। अंदर पानी हो गया है चारों तरफ। बहुत सारा खाने पीने का सामान यहाँ पे खराब हो गया है। पूरी रात बहुत सारे साथी बरसात में भीगते हुए भी इस सामान को बचाने में लगे हुए थे। यहाँ पे चारों तरफ बरसात और पानी भर गया है, बहुत सारा सामान यहाँ भीग गया है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं पास ही में हमारे एक साथी हैं जो अभी भी काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद में खाने का समय हो जाएगा। साथी, आप यहाँ पे ये भी खाने के लिए कुछ सामान बना रहे हैं। हाँ। यहाँ रात को पूरी रात बरसात हुई है, आप लोग पूरी रात भी नहीं सो पाए और अभी भी आप सुबह से आप लोग काम में लगे हुए हैं। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है इस बरसात से आप कब तक लड़ पाएंगे? बरसात तक जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं, जब तक लड़ते रहेंगे क्या दिक्कत है। हम तो पहले से भी खेतों में काम करते हैं भाई, खेतों में भी तो रात को लेट तक कुएं सीते, ठंड तो वैसे ही नहीं लगती है। मतलब साथी का कहना है कि ये बरसात कितनी भी आए, ये लोग पूरी रात नहीं सोए थे, पूरी रात ये लंगर में जो सामान भीग रहा था उसे बचाने में लगे हुए थे। और सुबह जब से उठे हैं, मतलब सुबह तो उठना हो ही नहीं पाया, मैं तो कहना वो सो ही नहीं पाए पूरी रात, तब से लोग लगे हैं वापस से पूरी व्यवस्थाएं बनाने के अंदर। चारों तरफ पानी ही पानी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। पानी के बीच में ये लोग बैठ करके सुबह से काम पे लगे हुए हैं। आप पूरी रात भी आप लोग लंगर को बचाने में लगे हुए थे, सामान जो भीग रहा था, पूरी रात सो नहीं पाए हैं और सुबह से फिर काम पे लगे हुए हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि पूरी बरसात के दौर में भी आप लोग काम पे लगे हुए हैं। आप लोग ये ऐसे कब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे? जब तक लड़ेंगे, जब तक मोदी सरकार तीरे कालो कानून को नहीं लेती, किसी भी हालत के अंदर वापस नहीं जाएंगे। और मोर्चा मजबूत होता जा रहा है और अभी आने वाले समय के अंदर 6 तारीख को हमारी 500 ट्रॉलियां सीकर, अकेले सीकर राजस्थान से किसानों की 500 ट्रॉलियां अकेले सीकर जिले से, सीकर, नागौर, झुंझुनू, चूरू नजदीक वाले जिलों से 500 ट्रॉलियां
दलबल सही झंडे और बैनर लगा करके अपने टेंट लगा करके वापस आ रही है और आ रही है तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये बरसात जो आ रही है, बहुत से हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की किसानों से, वो आप लोग कह रहे हैं, आप लोग जैसे कह रहे हैं कि ये बरसात आने से तो हमें फ़ायदा हो गया है कि हमें पानी देने के लिए वापस गाँव नहीं जाना पड़ रहा है। आप इसको कैसे मानते हैं? ये सही है, बिल्कुल सही है। जो काश्तकार जो ज़मीन का कलेजा चीर करके अन्न पैदा करता है और जिसकी अभी गेहूँ की, चने की, सरसों की फसल है, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ये देख रहे हैं आप, पूरी बरसात में ये लोग पूरी रात नहीं सोए हैं, उसके बावजूद भी अभी भी ये लोग वापस सुबह से लगे हुए हैं। पहले सुबह का खाना बनाया, उसी बरसात के बीच में, चारों तरफ बरसात हो रही है और ये बरसात के बीच में पूरे पानी के बीच में बैठ करके और दोबारा से लंगर वगैरह सामान बनाने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कहाँ ये एक तरफ भीगा हुआ पूरा पानी ही पानी, सब कुछ टेंट वेंट सब भीग गया, वहीं पे आग जला करके रोटियां बनाने की तैयारियां किसान कर रहे हैं। वहीं बगल में खेतों में हम देख नहीं पाएंगे अंधेरे में, यहाँ पे एक बगल में खेत है, वहाँ लहलहाती फसल है, जिसे देख कर भी किसान बहुत खुश हैं कि इस बार जो हमारी फसल है उसका दाम हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि फसल इस बार अच्छी होने वाली है। ये पूरा सामान है जो ये लोगों के खाने पीने का सामान था जो यहाँ भीग गया है। यहीं पीछे यूथ कांग्रेस के कुछ युवाओं ने एक लंगर अपना लगाया हुआ है और ये भी पूरा पानी में भीगे हुए हैं। आप लोग यूथ कांग्रेस की तरफ से हैं? हाँ जी। और ये बरसात तो पूरी रात से हो रही है, मैं देख रहा हूँ पूरी रात भी आप लोग नहीं सोए और सुबह उठकर बिना मतलब सो ही नहीं पाए पूरी रात, और सुबह से लंगर लगा रहे हैं, लोगों को खाना बना रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले दोबारा भयंकर बरसात हुई है। कितने भी बरसात हो, कितना भी बर्फ पड़े, कितने भी ओले गिरे, हम किसान की सेवा के लिए लंगर लगा रहे हैं। और जब तक मोदी सरकार ये 3 काले कानून वापस नहीं लेती है, जब तक हमारे सब यूथ कांग्रेस NSY के तमाम साथी इस सेवा के लिए रात और दिन लगे हुए हैं। और हम भी इस सेवा के लिए वापस जब भी लौटेंगे जब ये काला कानून वापस होगा, इससे पहले हम गाँव में लौटने वाले वापस नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि कितना जज्बा है यहाँ सबके अंदर, सब साथी ये लगे हुए हैं। पूरी रात इन लोगों ने बरसात का सामना किया, अपने खाने पीने के सामान को बचाते रहे और उसके बाद में ये सुबह 4 बजे से वापस खाना बनाने लगे थे और सुबह बहुत भारी बारिश आई, उसके बावजूद इन लोगों ने कई लोगों का खाना बना करके तैयार किया और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार इनका बरसात से, सरकार से और भूख से संघर्ष जारी है। इसी दौरान कई जगह पे रात में जो लाइटें चली गई हैं शॉर्ट सर्किट होने से बरसात की वजह से, उसमें भी साथी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगे हुए हैं बिजली करंट तारों के साथ में, बिना किसी अपनी जान की परवाह करे ये लोग भी पूरा सहयोग के साथ में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बरसात के बीच में भी बिजली का काम बदस्तूर जारी है। आप लोग कहाँ से हैं साथी? आप लोग कहाँ से हैं? टोल टैक्स का है। टोल टैक्स से हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये क्या बिजली का काम कर रहे हैं अभी? लाइट लगाने के लिए बोला गया। ये देखिए ये लाइट यहाँ लगा रहे हैं ताकि लाइट की कुछ न कुछ व्यवस्था यहाँ पे की जा सके, जिससे कि लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। यहीं दूसरी तरफ खुशी की बात यह है कि अभी देखिए पूरा का पूरा बीकानेर से पूरा लवाजमा खाने पीने के सामान के साथ, लंगर की सेवा के साथ में और अन्य साजो सामान के साथ में पूरी दुकान लगा करके किसान यहाँ पहुँच गए हैं। आप देख रहे होंगे ये पूरा ट्रैक्टर यहाँ पे कुछ साथी लेकर के आए हैं, क्योंकि बरसात की वजह से बहुत सारा सामान यहाँ भीगने लगा था, तो ये अपने पूरे बड़े बड़े ट्रैक्टर डंपर्स लेकर के यहाँ पहुँचे। आपका नाम क्या है साथी और कहाँ से हैं आप? हम खाजूवाला से हैं। और यहाँ पे आप ये क्या कर रहे हैं सब सामान? ये परचून है, बिस्कुट है, सब सामान है, कोलगेट, फ्री सेवा कर रहे हैं हम। तो फ्री सेवा आप ये लेकर के आए हैं यहाँ पे किसानों के लिए, तो इसके लिए आपको क्या लग रहा है? जिस तरह से यहाँ पे बरसात हो रही है, बरसात में किसान पूरी रात सो नहीं पाए और अभी भी उनका ये कहना है कि बरसात हमारे लिए बहुत अच्छा शगुन है, कम से कम हमें खेतों में पानी देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ जी, बरसात हो तो बहुत खुश हैं जी। जितना भी जितनी भी बरसात हो उतने खुश हैं जी। आज पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। सिर ढकने के लिए अभी जगह चाहिए थोड़ी सी ना, वो हम लोग ये अपना प्रबंध खुद करके लाए हैं पूरा, ये अपना प्रबंध पूरा करके लाए हैं। ये पूरा खाने पीने का लवाजमा, रहने के लिए पूरा ट्रक लेकर के आए हैं। साथी आप देख रहे होंगे, इनका कहना है कि सिर ढकने की व्यवस्था करके आए हैं हम लोग। इसमें पूरा राशन लेकर के आए, ये दोनों लंगरों पे उन्होंने उतारा है। ये रात को आंधी आने से बहुत सारे टेंट यहाँ से उखड़ गए।